साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण पर एक बार पुनः मैं आपके बीच में उपस्थित हूं और कल की सुनवाई के कितने आसार हैं इस पर बातचीत होगी, क्योंकि बहुत सारे कॉल और मैसेज आपके फटाफट आ रहे हैं इस समय कि सब क्या हुआ, कुछ लिस्ट वगैरह के बारे में कुछ जानकारी। तो दोस्त कल मैंने 2 वीडियो डाली थी इसको लेकर के, हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऊहापोह की स्थिति, थोड़ा कन्फ्यूजन मैं भी था, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था कि किस प्रकार से चीज़ें हैं, तो वो वीडियो प्ले नहीं हो पा रही होगी, ठीक है। उसमें हमने खुद ही जो है वीडियो को प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया था, प्राइवेट कर दिया था, ठीक है, क्योंकि और भी लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, इसलिए हमने उस कन्फ्यूजन से बचाने के लिए आप लोगों को उसको जो है ऐसे कर दिया था। तो अब सीधे मैं आपसे बात करूं तो जो लिस्ट जारी हुई है एडिशनल की लिस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिएगा, एडिशनल में कोर्ट नंबर 1 में कोई मामला ही नहीं है। आप पहले उसको ध्यान से देख, ये एडिशनल लिस्ट आप देख पा रहे होंगे, इसमें कोर्ट नंबर 3 का है, 5 का है, ठीक है, कोर्ट नंबर 1, कोर्ट नंबर 2 में कोई मामले नहीं लगे हैं। तो एडिशनल में तो कंफर्म हो गया कि एडिशनल की लिस्ट में जो है आपका मामला एक भी नहीं है जो एडिशनल है कोर्ट नंबर 1 की। अब मैं अगर आपके मामले की बात करूं तो आपका मामला आपको बहुत पहले ही पता है कि आपका डेली में लगा है, ठीक है, आपका डेली में लगा है आपका मामला, वो भी 1 नंबर पे लगा है। और लगा किसके बेंच में? पंकज साहब की बेंच में, सौरभ लवानिया साहब की बेंच में आपका मामला लगा है। और इसी बीच आपको ये भी जानकारी होगी कि माननीय सीजे साहब वो भी उनकी भी बेंच बैठ रही है। तो एक संभावना है कि अगर वो कोर्ट नंबर 1 में आपका मामला, ऐसा मतलब हम लोग भी पूरी तरह से आश्वस्त थे कि 1 नंबर कोर्ट में बैठेंगे और वो मामले को सुनेंगे। तो अभी इस पे भी किसी प्रकार की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो सुनेंगे मामले को, सौरभ लवानी साहब सुनेंगे। अगर कोर्ट के साइड के हिसाब से देखा जाए तो सौरभ लवानी साहब के आपके बेंच में आपका मामला लगा है, लेकिन जो सूचना थी वो सूचना ये थी कि आपका मामला सीजे साहब बेंच में कोर्ट नंबर 1 में सुना जाएगा। अभी तक इस पर किसी प्रकार का कोई क्लियरेंस नहीं, आप बिल्कुल भी गलतफहमी में मत रहिए, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन मत पालिए अपने अंदर। बाकी अधिवक्ताओं से जिस प्रकार से संपर्क और बातचीत चल रही है, आज शाम तक सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और अगर मामला सौरभ साहब के भी बेंच में लगता है तो आप ये समझिए कि वहाँ जो है कोई एडिशनल है नहीं, तो डेली ही सुनी जाएंगी और डेली के साथ फ्रेश भी हैं उनको भी सुना जाएगा। तो चांसेस रहेंगे कि आपका मामला कल जो है टेकअप हो जाए। बाकी कितने बजे तक टेकअप होगा और पूरी क्लियर कट जानकारी इसके पहले मैंने कई बार आपको, जब भी हियरिंग लगती थी तो पहले बताते थे, एक संभावना बताते थे, लेकिन आपने देखा है कि जब आती है तो बात ये होता है कि बेंच उठ जाती है, लंच हो जाता है, जज साहब चले जाते हैं, कोई काम आ जाता है। तो इस वजह से भविष्यवाणी करना हमने खुद बंद कर दिया कि भविष्यवाणी नहीं कहेंगे, मतलब कल के बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे, कि कुछ कहते हैं होता नहीं है तो बड़ा निराश होता है। और आपसे ज़्यादा हम निराश हो जाते हैं कि इतनी ठंडी में वहाँ तक जाओ और चक्कर काटने के बाद शाम को स्पष्ट होता है कि भैया मामला नहीं सुना गया, तो बड़ा निराश होता है। और हमें पता है कि आप भी निराश और फ्रस्ट्रेट और गुस्से में हो जाते हो, और गुस्से में आकर के जो है भला बुरा हमको भी कहते हो, इसके बाद कमेंट बॉक्स में 2-4 लोगों को और भी आप लोग चिपका देते हो। तो दोस्त मुझे पता है कि आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारी भी परेशानियों को आप समझिए। अगर आपको लगता हो कि हाथ पे हाथ रख करके हम बैठे हैं तो आप बिल्कुल भी इस गलतफहमी मत रहे। आप प्रेजेंट टाइम अपने घर होंगे, लेकिन लखनऊ के लिए फिर से रवानगी शुरू हो गई है, लखनऊ के लिए निकलना हो गया है, और वहाँ पहुँच करके फिर से शाम तक पूरी चीज़ों को प्रिपेयर करना और फिर आपको अपडेट देना, और कल फिर तड़के सुबह उठ करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो जाना आपके मामले की हियरिंग के लिए। दोस्त बड़ा कष्ट होता है, लेकिन अपने दुख और दर्द को आपसे कैसे बयां करें। कुछ साथी हमारे हैं वो समझ नहीं पाते हैं, और ना समझने के बाद फ़ोन करके कहते हैं फ़ोन नहीं उठता, और इसके बाद तमाम तरह की बातें करते हैं। खैर कोई नहीं, हम भी समझते हैं कि आप भी परेशान हैं, तो ठीक है, परेशान रहें आप, जो भी परेशानी है उसको थोड़ा प्यार से हैंडल करने की कोशिश करें। और हाँ, कुछ साथी सुप्रीम कोर्ट को लेकर के परेशान थे, तो मैं देखिए उस पर कल जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी स्पष्टीकरण दे दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में डिस्पोज ऑफ वाला मामला है आपका, ठीक है, वहाँ कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम लगता है पूरे प्रकरण को समझने के बाद। और जब तक माननीय जज साहब नहीं चाहेंगे कि मामले को सुने एप्लीकेशन डायरेक्शन को, तब तक हम एप्लीकेशन डायरेक्शन पे डेट नहीं ले सकते। डेट वही देंगे, डेट हम नहीं ले पाएंगे, डेट माननीय जज साहब देंगे। इसलिए आप लोग वो चीज़ें डेट जज साहब के ऊपर, हम बस बार बार उस पर अप्लाई कर सकते हैं, बार बार माननीय अधिवक्ताओं महोदय से उस चीज़ पे प्रिपेयर करवा सकते हैं। इतना कार्य आपका जारी है, कोर्ट खुला, आपका कार्य इतना जारी है, उसके लिए आप बेफिक्र रहे। वहाँ से भी डायरेक्शन एप्लीकेशन भी हमारी नज़रें पड़ी हैं, और यहाँ हाई कोर्ट में भी हमारी नज़रें हैं। तो कुल मिला जुला के हमारा प्रयास ये है कि ये जनवरी माह, नवा वर्ष, मैंने पहले भी आपको कहा था, इसमें पूरी जान लगाने के लिए बेताब है। एक भी मौका कहीं से कुछ भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं, जहाँ बन पड़ सकेगा हम कोशिश करेंगे। बाकी एक बार मैं आज
बहुत सारे साथी सुबह से मैं न्यूज़पेपर में उत्तर कुंजी की कटिंग भेज रहे थे। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप किसी भी स्तर पे कैसे भी करके आप अपने प्रकरण को हाईलाइट कराना चाहते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से या धरने के माध्यम से कहीं से भी, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप अपने प्रकरण पे अपने कर्मों के प्रति जिस प्रकार से सजग और एक बेहतर तरीके से रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे जितने भी साथी हमको मैसेज किए हैं और इसके बाद जो भी जैसे भी बन पड़ सक रहा है आप कर रहे हैं वो बेहतर कार्य, हम सभी टीमों को भाई इसके लिए बहुत बहुत जो है धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि आप सब भी इस मुहिम में देर से आए लेकिन सही आए हैं। आप अभी भी जिस प्रकार से लगे हैं आगे भी लगे रहिए, निश्चित जीत हमारी होगी। भले भाई से थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है, लेकिन इस प्रकरण पे आपको न्याय अवश्य मिलेगा, ठीक है, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। बाकी न्यायालय के प्रक्रिया, न्यायालय के जो कार्य है उसमें हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं, ठीक है। ना अभी छोड़ा है ना अभी तक छोड़ा है, बार बार डेटें लगवाई गई हैं। बाकी आप किससे लड़ रहे हैं ये आपको बखूबी पता है, आपका प्रकरण टेकअप क्यों नहीं होता ये भी आपको पता है, कुछ आपसे छुपा नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ साथी हमें सजेस्ट भी कर रहे थे कि साहब कुछ करिए, कुछ जुगाड़ लगाइए, तो दोस्त न्यायालय यहाँ कोई जुगाड़ उगाड़ नहीं लगता, ठीक है। अगर जुगाड़ से हो जाए तो फिर क्या होती है, ठीक है, जुगाड़ उगाड़ नहीं लगता, ये न्यायालय प्रक्रिया है और लड़ किससे रहे हैं ये सबसे बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, कल का समय है, आज रात को भी कार्य जारी रहेगा। हम अधिवक्ताओं से सारी चीज़ें स्पष्ट करके मेंशनिंग करवाना है, क्या करवाना, वो सारी जानकारी आपको शाम तक, देर रात तक, कल मॉर्निंग तक आपको अपडेट दे दी जाएगी कि आपके मामले में कितने प्रतिशत कल चांसेस रहेंगे टेकअप होने के। और अभी आपसे मैं जैसे भविष्यवाणी पहले करता था कि हाँ कल आपका मामला टेकअप हो जाएगा, ठीक है, तो पता चलता था नहीं होता था, तो उतनी गुस्सा आपको आती थी कि आप हमारे ऊपर अपना जो है सारा गुस्सा उतार लेते थे। तो इसलिए देखिए अभी तो फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में लिस्ट वगैरह के देखने के बाद चांसेस हैं कि आपका मामला सुना जाएगा, ठीक है। आप खुद उसको साइट पे जा करके चेक करेंगे तो देखेंगे एडिशनल में कोई लिस्टेड नहीं है और इसके बाद सिर्फ डेली है और फ्रेश है, तो मामला आराम से हो जाता है। उतनी केसें आराम से सुन करके आपका मामला टेकअप होने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन मित्र आपको पता है कि कई बार ऐसा हुआ कि आपका मामला एकदम करीब पहुंचता है, बस एक केस के बाद आपका उठेगा, पता चलता है जज साहब उठ गए हैं। तो इसलिए भविष्यवाणी करते करते थक चुके हैं हम भी कि कितनी भविष्यवाणी की जाए और बाद में गलत हो जाता है। तो यही सारी जानकारियाँ हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना रहें, ठीक है। एडिशनल में कोई केस नहीं है, इतना जानते रहें, और उसमें फ्रेश में जो केसेस हैं और ये कुल मिला जुला के चांसेस हैं आपका मामला टेकअप होगा। बाकी स्पष्ट जानकारी मेंशनिंग की क्या तैयारियां, सारी चीज़ें शाम तक आपको विस्तारित जो है एक चर्चा और परिचर्चा हो जाएगी। मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।